हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आपके संग 7 मार्च के शिफ्ट में आए हुए एसएससी सीजीएल मेंस 2022 के रीजनिंग के क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम आज इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखते हैं कि क्या एक्सप्लेनेशन रहे। ठीक है, चलिए। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, ये क्वेश्चन है मिसिंग अल्फ़ाबेट सीरीज़ का। ठीक है, तो देखो इसे कैसे करते हैं समझते हैं पहले कि इसमें पहले से काउंट करते हैं कितने लेटर हैं इसके अंदर। 3, 3 6, 3 9, 3 12, 3 15 और ये 5 20। इसमें टोटल ना 20 लेटर्स हैं। तो देखो यहाँ पे ना या तो ग्रुप बन रहा होगा 4 का या ग्रुप बन रहा होगा 5 का। ठीक है, अगर मैं ग्रुप बनाऊँ यहाँ पे 4 का, ठीक है, ऐसे 1 2 3 4, 3 4, तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे हमें कुछ। अब देखो यहाँ पर हमें दिख रहा है एस और यहाँ भी एस दिख गया। इसका मतलब क्या है कि ग्रुप 4 का नहीं 5 का बन रहा होगा। तो एक काम करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं ग्रुप ऑफ 5। 1 2 3 4 5, 3 4 5। हाँ ठीक है, अब देखो अब हमारे पास दिख रहा है कि ये ग्रुप बन रहा है कुछ इस तरह से कि एस सी आर। ठीक है, फिर कुछ आएगा यहाँ पे डब्ल्यू, फिर एस, यानी कि यहाँ भी सी आएगा एस सी आर, फिर कुछ आएगा डब्ल्यू, यहाँ भी एस आएगा एस सी आर, यहाँ पे आर आएगा, जी आया यहाँ पे डब्ल्यू, फिर एस सी आर, यहाँ पे डब्ल्यू आएगा। अब देखो हमने यहाँ पे खाली पता करना है कि इस वाली जगह पे फर्स्ट में और थर्ड में क्या आएगा। बाकी सब देखो, फर्स्ट में सेकंड में सी आ गया है, थर्ड में नहीं पता क्या आएगा, लेकिन फोर्थ में पता है हमको एस आ गया, फिर आर, फिर सी डब्ल्यू। तो देख लो कि क्या आप इससे आंसर निकाल पा रहे हो अपना। पहले चेक करो, एस सी आर, एस आर सी डब्ल्यू, एस आर सी डब्ल्यू, और सेकेंड में हमारे पास होना चाहिए सी। यहाँ तो देखो सी है ही नहीं, यहाँ तो ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर देखो आपकी इस वाले में कि लास्ट में एस आर सी डब्ल्यू आना चाहिए, एस आर, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखो एस आर सी डब्ल्यू यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, एस आर सी डब्ल्यू यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब सेकंड में सी यहाँ पे है, सेकंड में सी खाली इसमें ही है, तो यानी कि इसमें तो डी है सेकंड में, तो मतलब कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ी निकालने के लिए कि यहाँ पे क्या आएगा। समझ रहे हो, तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्विकली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन बेसिकली पैटर्न का है। यहाँ पे आप देखो कि क्या हो रहा है। अगर मैं इसे थोड़ा कंप्लीट कर दूँ ऐसे, ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि ये ऊपर में क्या है, ये इसकी मिरर इमेजेस हैं आपस में। ठीक है, दोनों एक दूसरे की। तो इसकी इमेज कैसे दिखेगी आपको, कुछ ऐसे रहेगा यहाँ पे, कुछ ऐसे रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट आएगा। तो बस इतने से देखो खाली कि यहाँ पे कुछ ऐसा आपको दिख रहा है ऑप्शन में ऐसी फिगर कोई सी। तो हमें खाली एक ही फिगर दिख रही है कि देखो, मतलब कि यहाँ पे ये है ना पॉइंट। एक्चुअली क्या है, ये पॉइंट थोड़ा दूर आएगा ना, यहाँ पे कहीं आएगा। देखो ये इससे मैच कर रहा है, और सर्कल भी देखो बन रहा है पूरा यहाँ पे, ये है ना, ये सर्कल बन जाएगा पूरा यहाँ से। तो हम कहेंगे यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इजी का भी क्वेश्चन था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे कह रहा है पॉलिश लिखा है, 89 लिखा है। तो अगर मैं देखूँ पॉलिश, LISH, तो पी होता है 16, 15, 12, 9, 19, 8। जोड़ो कितना आएगा ये, 31, 31 और 12, 43 और 9, 52, और ये 52 और ये 71 और 8, 79। तो हमें ऐसा लगा कि ये 79 प्लस 10 कर दिया है। ठीक है, अब चेक करते हैं क्लिप में क्या हो रहा है। तो क्लिप में क्या हो रहा है हमारे पास कि ये तो हो रहा है C3, ठीक है, L12, CLIP, 9 16, तो 15, 9 24 और 16 40। बट ये तो 40 ही आ रहा है, हमें तो 72 तक पहुंचना है। मतलब कि ये लॉजिक यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे हम ना इसका अब क्या करें, अब यहाँ पे हम ट्राई करेंगे इसका ऑपोजिट। तो ना आप ना इसका ऑपोजिट मत करना, पहले बहुत बड़ा है ये, है ना। ट्राई टू डू द अपोजिट ऑफ दिस, छोटे वाले करते हैं, ठीक है, हमेशा। तो अच्छा देखो ये 3 था, 12, 9 और ये 16। इसका अपोजिट क्या होगा, 24। जोड़ के होना चाहिए 27। ठीक है, ऐसे निकालते हैं अपोजिट, ये आएगा 15, 18, ये कितना होगा 11। तो जोड़ने में कितना आएगा इसके, 24, 15, 39, 18, 47 प्लस 11। ठीक है, 47 प्लस 11 कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारा 58। देखो क्लिप है ना, हाँ, 24 हो गया ये, 12 15 हो गया, 9 18 27 16 11, 15 प्लस 24 ये कितना हो गया, 39 हो गया, प्लस 18।
57 हो गया, +11 यानी कि 68। तो 68 72 कैसे करेंगे? तो इसमें देखो 4 वर्ड हैं इसमें, तो शायद उन्होंने 4 ऐड कर दिया होगा, ठीक है। अब इसमें लगाते हैं लॉजिक। अब देखो ये है ना 79 इसका सम आया था, हमने इसका जब नॉर्मल सम किया था। अब आपको इसका बैक सम निकालना है, यानी कि इसके ऑपोजिट का सम अगर निकालना है तो आप ना वापस से इसको ऐसे मत लिखिएगा कि 16 का अपोजिट लिखो पहले यहाँ पे, कि 11 होगा फिर 15 का 12। ऐसे भी कर सकते हो आप, लेकिन थोड़ा लंबा पड़ेगा आपको। इससे करना क्या है आपको, आप तो ये निकाल चुके हो पहले ही। तो देखो काउंट करो कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हैं इसमें, ठीक है। थोड़ी 6 हैं, 6, एक्स थोड़ी है, ठीक है, 6 लेटर हैं। तो अब क्या करना है आपको, 27 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 162 आएगा। फिर उसमें से जो आपने क्या कहते हैं सम निकाला था पहले, ठीक है, उसको माइनस कर देना है। कितना आएगा देखो, 12 - 9 3, और 15 - 7 8, 83 आ गया। तो ये हो गया ऑपोजिट का सम, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं हम ऑपोजिट का सम तुरंत। अब देखो क्या इसमें हम 6 ऐड कर सकते हैं, तो वो 10 बन रहा है, बिल्कुल सही बन रहा है 10। यानी कि लॉजिक क्या लगा है इसमें, कि उस लेटर के ऑपोजिट्स को हमने जोड़ के उसमें जितने उसमें लेटर उसको ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये यहाँ भी करेंगे, देखो कंट्रोल है, सी का उल्टा एक्स यानी कि सी एक्स, ठीक है। देखो कितने यहाँ पे, 1 2 3 6 यहाँ भी है, ठीक है, 6 यहाँ भी हैं। तो यहाँ भी ऐसे कर लो आप, देखो सी हो गया 3, ओ हो गया 15, एन 14, टी 20 18, 15, एल 12 3, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 हैं। तो 18 और 14 कितना हो गया, 32, और 20 52, 18 70, और ये 85 और 12, 85 + 12 कितना होता है, तो होता है 97। अब देखो यहाँ पे करना क्या है हमें, 27 को मल्टीप्लाई करो 7 से, 189 आएगा, ठीक है, 189 - 97। तो 9 - 7 करेंगे तो, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा 92 आना चाहिए। वैसे इन्होंने क्या दे रखा है, अच्छा हाँ ठीक है, ये आ गया। फिर हमें इसमें तो 7 ऐड करना है ना, 92 आ गया सम अपोजिट का। फिर हमें इसमें जो है 7 लेटर ऐड कर देने हैं, 3 3 से 7, ठीक है। कितना, 99 आ गया। तो हमारा इसका आंसर 99 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। 3 लिखो यहाँ पे, डिवाइड का मतलब क्या है, प्लस, प्लस लगा दो। 6 प्लस का मतलब क्या है, कहाँ गया, प्लस का मतलब माइनस है। 3 माइनस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है माइनस का मतलब। और मल्टीप्लाई 4, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, डिवाइड बाय 4। पहले डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। -3 × 1 करेंगे तो -3 आएगा। 6 3 9, तो 9 - 3 6, तो 6 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। हाँ अब ये क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे। देखो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आपको मिले ना, आप ना पहले इन 3 सेकेंड क्या चेक करा करो कि क्या यहाँ पे सब में ए लिखा है, ठीक है, और क्या यहाँ पे सब में ए लिखा है, बिल्कुल लिखा है, ठीक है, लिखा है। नाउ इट इज़ कन्फर्म। ये पता कई बार ऐसा होता है कि ना यहाँ पे ऐसा दिया होता है कि ए सिंबल बी, और यहाँ पे उल्टा देता है कि बी इज़ रिलेटेड टू ए, ठीक है। हम उसको फिर देख नहीं पाते तो हमें गलती हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कि यहाँ पे भी अगर सब में ए है तो यहाँ भी सब में ए है कि नहीं है, बिल्कुल ठीक है। चलो अब करते हैं सॉल्व इसको। तो z% x यानी कि z क्या है, x का देखो, z% यानी कि वाइफ है, z वाइफ है किसकी, x की, ठीक है, यानी कि हस्बैंड होगा, ठीक है। अब उसके बाद x क्या है, हैशटैग है सी का, यानी कि x जो है ब्रदर है सी का, x ब्रदर है सी का, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब सी @ है, यानी कि सी जो है डॉटर है बी, सी डॉटर है किसकी, इस वी की, डॉटर है मतलब माइनस लगा दो, इसकी वी की, ठीक है। देखो माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल को, प्लस रिप्रेजेंट करता है मेल को, मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है। और डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है हस्बैंड या वाइफ के रिलेशन को, सिंगल रिप्रेजेंट करता है ब्रदर या सिस्टर के रिलेशन को, ठीक है। और ऐसे इसका मतलब होता है कि हम एक जनरेशन जा रहे हैं पीछे, ठीक है। द वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट कि हम ना एक स्टेप पीछे गए हैं, यानी कि 1 जनरेशन पीछे गए हैं, ठीक है। देखो सी भी हो गया। अब वी एंड बी यानी कि हस्बैंड बी, ठीक है, यानी कि वी जो है हस्बैंड है किसका, इसका, वी जो है हस्बैंड है बी का, वी हस्बैंड है किसका, बी का, ठीक है, यानी बी वाइफ होगी। @ फिर से आ गया, यानी कि बी डॉटर है किसकी, एन की, बी डॉटर है एन की। कह रहा है कि हाउ इज जेड रिलेटेड टू बी, जेड यहाँ पर है, ठीक है, और बी यहाँ पर है। देखो बी का तो ये सी बेटी है और ये इसका बेटा है, तो बेटे की बहू मतलब बेटे की पत्नी हो गई।
तो सन्स वाइफ इसका आंसर आ जाएगा, सही दे रखा है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला कंक्लूजन। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ना हमें स्टेटमेंट दे रखी है और फर्स्ट है आर से लेके एफ। तो हमें करना क्या होता है, हमें देखना होता है कि आर और एफ कहाँ पर है। ये रहा आर, ये एफ। तो देखो आप कि आर से एफ तक जाने में हमें कितने सिंबल्स मिल रहे हैं। ये एक तो ये ग्रेटर देन मिल रहा है, फिर लेस देन मिल रहा है, फिर मिल रहा है ये, फिर इक्वल टू मिल रहा है। तो यहाँ पे एक बात होती है कि हमारे पास ना 6 सिंबल्स होते हैं। एक तो होता है ये ग्रेटर देन, फिर ग्रेटर देन, इक्वल टू, फिर इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और फिर इक्वल टू। तो ना हम इसको मानते हैं ना कि ये मेंबर एक फैमिली के हैं, मेंबर दूसरी फैमिली के हैं। और मैंने इनको लिखा है प्रायोरिटी ऑर्डर में कि फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे, सेकंड प्रायोरिटी इसको देंगे, थर्ड इसको देंगे। सेम यहाँ भी ऐसा ही होगा, 1 2 3। ठीक है, अगर मान लो कि सपोज करो मैंने यहाँ पे ए बी सी लिखा और ऐसे लिख दिया, ठीक है, तो ए और सी में क्या रिलेशन होगा कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू है सी से। इक्वल टू नहीं बोलेंगे, हम इसको प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, लेकिन अगर किसी भी, अगर आप मान लो ए से लेके मान लो कि बी सी डी, अगर आप ऐसे जा रहे हो, ठीक है, और कहीं पे आपको ना दो फैमिली के मेंबर टकराते हुए मिल गए, जैसे कि ए से लेके डी तक में क्या हो रहा है, आपको ये मिला, ये मिला, तो ये दोनों तो क्या है, सेम फैमिली के मेंबर हैं, लेकिन ये तो आ गया दूसरी फैमिली का मेंबर, यानी कि ये अलग हो गया। तो जब भी कभी ऐसा हो कि दो फैमिली मेंबर टकरा जाए आपस में, तो उस केस में हम कुछ भी रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, हमारे संग यही हो रहा है यहाँ पे। जो हम आर से एफ में जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है हमारे संग कि यहाँ पे हम ना सिर्फ देख रहे हैं कि ये ग्रेटर देन है, ये है, ये है। इसमें ये वाला एलिमेंट फालतू में आ गया है, इसकी वजह से क्या होगा कि हम कोई डेफिनेट कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या होगा, फर्स्ट वाला ट्रू नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट इज नॉट ट्रू। अब इसको देखो आर से जेड में, तो जब मैं जाऊँगा आर से जेड में, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो जेड इक्वल टू ई ग्रेटर देन इक्वल टू आर। तो मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे इक्वल टू भी है और ग्रेटर देन इक्वल टू भी है। तो प्रायोरिटी किसको देंगे, प्रायोरिटी इसको देंगे। ठीक है, जेड रखो यहाँ पे, ये रखो यहाँ पे। तो आर तो हमारा दिख रहा है कि लेस देन और इक्वल टू आ रहा है जेड के, जबकि यहाँ दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, दोनों रॉन्ग हैं। आंसर क्या होगा, नाइदर वन नाइदर टू इज ट्रू। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो इसमें बोला गया है, स्टेटमेंट सम है, चार बंदे हैं, ए बी सी डी आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग साउथ। तो एक काम करते हैं, ऐसे साउथ फेस करते हुए चार बंदे बिठा देते हैं हम। ठीक है, इस तरह से। अब कह रहा है कि हु इज सिटिंग एट द राइट, हमें पता करना है कि राइट एंड पे कौन बैठा है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि ओनली टू पीपल सिट बिटवीन बी एंड डी। ठीक है, ओके, अब देखो बी और डी के बीच में सिर्फ दो बंदे बैठ रहे हैं। तो पॉसिबल क्या है कि बी यहाँ बैठे, हो सकता है कि डी यहाँ बैठे, बी यहाँ बैठ जाए। अब बोल रहा है कि ए सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। अब देखो बी यहाँ पे अगर है, ठीक है, तो इसका लेफ्ट ना ये होगा, क्योंकि ये साउथ फेस कर रहा है ना इसलिए। ठीक है, तो यहाँ बैठ सकता है, लेकिन अगर बी यहाँ पर है तो इसका लेफ्ट तो यहाँ पे होगा, तो यहाँ तो कोई बैठेगा नहीं। इसका मतलब कि हम ना बी को यहाँ बिठाएंगे और डी को यहाँ बिठाएंगे और ए को बिठा देंगे बी के इमीडिएट लेफ्ट में, यानी कि यहाँ पे। और फिर देखो यहाँ पे रहेगा सी। ठीक है, तो फर्स्ट से हमने निकाल दिया। अब देखो कि क्या हम फर्स्ट स्टेटमेंट से ही ये पता कर पा रहे हैं कि हु इज सिटिंग एट द राइट एंड। तो बिल्कुल पता कर पा रहे हैं, डी बैठा है, यानी कि फर्स्ट इज डेफिनेटली ट्रू इन इटसेल्फ टू गिव द आंसर। अब चेक करते हैं सेकंड वाला। ठीक है, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन बी एंड सी। अब बी और सी के बीच में खाली एक बंदा बैठ रहा है। देखो हमारे पास चार लोग बैठेंगे यहाँ पे साउथ फेस करते हुए ऐसे। ठीक है, और कह रहा है कि बी और सी के बीच में खाली एक पर्सन बैठ रहा है। तो हो सकता है कि बी यहाँ बैठे, सी यहाँ बैठ जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है कि तीन चार बंदे ऐसे बैठे हैं, एक दो तीन चार, तो बी यहाँ बैठ जाए, सी यहाँ बैठ जाए। तो और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है बैठाने की। ठीक है, हाँ ऐसे भी हो सकता है कि मतलब मान लो कि मैंने ऐसे बिठा दिया कि यहाँ पे बी बैठ गया, यहाँ पे सी बैठ गया, और ऐसे शिफ्ट कर दिया हमने एक बार ऐसे। अभी देख लो कि ये क्या बोल रहा है, ए सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी। अगर देखो सी यहाँ पे बैठा है, ठीक है, इसका राइट क्या होगा, इसका राइट हमारे पास होगा ये वाला। ठीक है, तो ए यहाँ बैठ सकता है। अगर मैं यहाँ बैठाऊँ सी को, तो इसका राइट हमारे पास यहाँ पे होगा, सी का राइट यहाँ पे होगा। ठीक है, और जो हमारा फोर्थ केस बनेगा इसमें सी यहाँ बैठेगा। ठीक है, सी जो है, तो इसमें बी यहाँ बैठेगा और
सी यहाँ बैठेगा, इसके बीच में कोई बंदा होगा। देखो सी यहाँ बैठ सकता है, फिर ये खाली, फिर बी यहाँ बैठेगा, यहाँ कोई नहीं बैठेगा। अब सी के राइट में कोई जाएगा ही नहीं यहाँ पे, तो ये केस तो पॉसिबल नहीं है लास्ट वाला। तीन केस पॉसिबल है। अब देखो यहाँ पे डी बैठ जाएगा, डी बैठ जाए, डी बैठ जाए। तो यहाँ से हमें तीन केस मिल रहे हैं और हम तीनों को नेगलेक्ट नहीं कर पाएंगे खाली इसी स्टेटमेंट से। ठीक है, देखो यहाँ पे राइट में डी बैठ रहा है, यहाँ पे बैठ रहा है सी, यहाँ बैठ रहा है बी, और तीनों ही वैलिड हैं। अगर हमारे पास सिर्फ यही स्टेटमेंट है खाली, तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट ये तीनों ही संभव हैं। ठीक है, बट हमें तो खाली ये निकालना है कि राइट में कौन बैठ रहा है, तो यहाँ पे तीन अलग अलग आंसर आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो अपने आप में सफिशिएंट नहीं है ये बताने के लिए कि एग्जैक्टली कौन बैठा है राइट हैंड पे। तो फर्स्ट तो पॉसिबल थी, तो आंसर क्या आएगा? डेटा इन स्टेटमेंट वन इज अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन वाइल डेटा इन स्टेटमेंट टू इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये देखा हमने। ठीक है, थर्ड इज द राइट आंसर। अब देखो इसमें क्या करना है, देखो ये ना आपको लग रहा होगा कि इसमें ऐसे करा गया है कि यहाँ पे ऐसे करके दे रखा है ना, मतलब ये लाइन है, ऊपर नीचे सेम फिगर है, मतलब कि डिवाइड हो रहा है, इसमें सिमेट्री हो रही है। बट ये ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पे नोटिस करना था इनका बेस। सब में बेस चौड़े चौड़े हैं, देखो, है ना, सिर्फ एक ही में बेस चौड़ा नहीं है। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, ये ऑड वन है। क्लियर? चलो अब देखो ये कितना सही है। हमें सिलेक्ट द करना है कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर सो दैट द लेटर्स अरेंज अकॉर्डिंगली विल फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। ठीक है, हमें एक आना चाहिए, मीनिंगफुल वर्ड बनना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मुझे क्या दिख रहा है कि REACTIVE, ये तो रिएक्टिव बन गया, है ना, रिएक्टिव बन गया, भी मीनिंगफुल वर्ड है ये तो इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए? 1 2 3। ठीक है, 4 5 6 7 8, ये आंसर होना चाहिए था फिर तो। ये तो कहीं है ही नहीं ऑप्शन में, अब क्या करें? तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या दे रखा है कि ना सब में, तीन ऑप्शन में ना फर्स्ट लेटर फोर दे रखा है। तो यानी कि फोर कॉरस्पॉन्ड कर रहा है सी को, इसका मतलब कि मेरा जो वर्ड है वो ना 100% शुरू तो सी से ही हो रहा है। अब शुरू सी से हो और ये सब वर्ड इसमें आए तो एक ही वर्ड होता है, क्रिएटिव। ठीक है, क्रिएटिव। ठीक है, समझ रहे हो? तो अब देख लो आप, क्रिएटिव में क्या होगा, सी आएगा पहले चार, फिर आर दे रखा है वन, मतलब कि चार वन, ई दे रखा है कितना, 8। तो 4 1 8 कहाँ पे है? रुको, सॉरी, क्रिएटिव, CRE, रिएक्टिव भी नहीं हुआ, 4 1 2। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। हाँ ठीक है, सही तो है, देखो देखो सही है। एक्चुअली क्या है ना यहाँ पे, ये ना यहाँ पे दो दो ई दे रखे हैं, तो एक ई का कोड तो दो भी है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे दो आ जाएगा, सही है, 4 1 2। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ भी 4 1 2 है। ठीक है, ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है हमारे पास, कहाँ गया ए, 3। ठीक है, 4 1 2 3, मतलब कि ये वाला ऑप्शन नंबर 3 सही जा रहा है हमारे पास। ठीक है, लास्ट में ई 8 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 8 है खाली, इस किसी में 8 नहीं है। ये सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिएटिव। चलिए अब इसको देख लेते हैं, इसमें क्या रहा है कि 7 पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर डाइनिंग टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। मान लीजिए एक ये सर्कल दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे 7 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 को यहाँ बिठा दो। सबके फेस जो है टुवर्ड सेंटर है, इसे दिखा देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि कह रहा है, फर्स्ट लाइन क्या बोल रही है कि एस इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई, यानी कि वाई को मान लो मैंने अगर यहाँ बिठा दिया, तो एस बैठ रहा है इसके इमीडिएट लेफ्ट में, तो एस यहाँ बैठ रहा है। ठीक है, फर्स्ट हो गया। एंड थर्ड टू द राइट ऑफ आर, जो एस है वो आर के थर्ड राइट में बैठ रहा है। तो अगर मेरा आर बैठेगा यहाँ पे, ठीक है, तो इसका लेफ्ट हो जाएगा ये तो, ना, तो हम आर को कहाँ बिठाएंगे, यहाँ बिठा देंगे। ठीक है, आर एंड थर्ड टू द राइट ऑफ आर, जो एस है वो आर के बैठा है थर्ड राइट में, 1 2 3। ठीक है, हो गया। अब कह रहा है कि आर सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, अगर मैं ए को यहाँ बिठाऊँ तो इसका लेफ्ट हमारे पास ये होगा, तो यानी कि ए यहाँ नहीं बैठा, ए यहाँ बैठा है, इसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है हमारे पास आर। ठीक है, हो गया। एंड
एंड इमीडिएट राइट ऑफ पी, आर बैठा है राइट पी के इमीडिएट राइट में, पी यहाँ बैठा होगा। ए इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, अब ए बैठा है डी के इमीडिएट लेफ्ट में, ठीक है। क्यू इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, क्यू बैठा है लेफ्ट ऑफ पी, ठीक है, यहाँ पे क्यू बैठा है, ठीक है, हो गया। अब कह रहा है कि इफ़ डी एक्सचेंजेस सीट विद वाई, मान लो जो डी है उसने अपनी सीट बदल ली विद वाई, यहाँ पे डी नहीं यहाँ पे वाई है, यहाँ वाई नहीं यहाँ पे डी है, ठीक है। एंड पी विथ क्यू, यहाँ पी नहीं यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू नहीं यहाँ पे पी है, ठीक है, एक्सचेंज कर लिया इन लोगों ने। एंड हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, डी के राइट में कौन बैठा है, देखो यहाँ पे अब ये बैठा है पी, तो पी इसका हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि द लेफ्ट फुटेड प्लेयर इन अ फुटबॉल मैच टीम एक्स एंड टीम वाई, द टोटल नंबर ऑफ गोल स्कोर बाय टीम वाई वर 5, वाई ने टोटल 5 स्कोर किए, जिसमें से 3 गोल्स जो हैं मारे गए हैं बाय लेफ्ट फुटेड प्लेयर, ठीक है, जो लेफ्ट पैर से मारते हैं गोल उन्होंने मारे हैं, बाकी 2 मारे होंगे राइट वालों ने, ठीक है। अब इसके देखते हैं इन्फेरेंस क्या है। द लेफ्ट फुटेड प्लेयर वॉज अडेप्ट इन स्कोरिंग गोल, क्या हम इससे ऐसा कह सकते हैं कि जो फुटबॉल में जो प्लेयर लेफ्ट से खेलते हैं वही सबसे बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू राइट हैंडेड पर्सन, ऐसा हम कह सकते हैं इस चीज़ से। ये फुटबॉल खेलते हैं कुछ लेफ्ट से खेलते हैं कुछ राइट से खेलते हैं, तो सिर्फ जो बंदे खेलते हैं लेफ्ट से सिर्फ वही एकदम बढ़िया हैं खेलने वाले, राइट से मतलब लेफ्ट राइट से बेहतर हैं लेफ्ट वाले, ऐसा कह सकते हैं क्या इससे हम? तो नहीं, डेफिनेटली नहीं कह सकते, ठीक है। ये तो एक संजोग की बात है कि 3 गोल मार दिए लेफ्ट वालों ने, ठीक है। इन कह रहा है कि 60% ऑफ द प्लेयर इन टीम वाई आर लेफ्ट फुटेड, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर टीम में 11 प्लेयर हैं तो 60% प्लेयर हमारे पास लेफ्ट फुटेड है, ऐसा हम नहीं कह सकते इस स्टेटमेंट से। तो दोनों में से कोई ठीक नहीं है, ठीक है, वी कैन नॉट से नाइदर फॉलोज, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि नाइदर फॉलोज, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। चलिए तो देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हमें ये बताना है सही सही कोड क्या है, ठीक है, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे ना एक्चुअली क्या होगा, आप देखो कि पहले डिवाइड कहाँ कहाँ पे है, तो फर्स्ट में डिवाइड यहाँ पर है फर्स्ट सिंबल पे ही, तो अगर मैं 11 में डिवाइड लगा दूँ 7 से, तो आपको पता है कि 11/7 करेंगे तो हमारा आंसर ना पॉइंट में रहेगा, कभी भी 115 नहीं आ पाएगा। इसका मतलब हमने क्या करा, तुरंत ही 2 ऑप्शन डिस्क्वालीफाई कर दिए कि फर्स्ट पॉसिबल नहीं है और ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों में फर्स्ट में डिवाइड है, ये तो कभी होगा ही नहीं, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे। देखो 2 पॉसिबल, देखो देखो 2 में डिवाइड कहाँ पर है, तो 2 में डिवाइड हमारे पास हो रहा है इस जगह पे, ठीक है। तो 345 डिवाइड बाय 5, बगल में साइन माइनस का है 31, तो देखो यहाँ पे डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ पॉसिबिलिटी है कि हमारा आंसर आ जाए। तो अगर मैं देखूँ और सिंबल्स क्या हैं, इसके बगल में क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे 7 से, और फर्स्ट सिंबल यहाँ पे है +17, ठीक है। देखते हैं जरा कितना बनता है ये, 5 6 30, 5 नहीं 45, तो 11 इंटू, अब देखो 7 गुणा 69 करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, है ना, ये तो कम से कम 5 के आसपास पहुँच जाएगा, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं, हमें तो खाली 115 लेके आना है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो खाली एक ही बचा सिर्फ, तो थर्ड इसका आंसर होगा, इसको आपको ज़रूरत भी नहीं चेक करने की, यही आपका आंसर हो जाएगा। कि देखो ना 7 गुणा कुछ करोगे तो कितना आएगा, 4900 के आसपास पहुँचेगा ना, 4800 के आसपास, 115 चाहिए हमें तो खाली, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, तो हम पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। देखो यहाँ पे इसे कैसे करोगे आप, ध्यान से देखना। आप ना किसी एक फिगर को पकड़ लो, जैसे अगर मैं यहाँ पे पकड़ूँ आज इसको पकड़ लूँ 8 को, है ना, ये लेटा हुआ 8 है, तो अगले स्टेप में क्या हुआ कि 8 जो है एक स्टेप मूव करा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पड़ गया, यानी कि इसने 2 स्टेप मूव करे हैं, ये क्या हो रहा है कि 8 जो है वो क्लॉकवाइज चल रहा है, और फर्स्ट में पहले एक स्टेप इसने मूव करा, ठीक है, यहाँ पे फिर 2 किया, देखो अगले में 3 कर रहा है क्या, तो यहाँ से 1 2 3 बिल्कुल 3 कर रहा है। अब अगले में करेगा 4, यानी कहाँ पे आएगा 8, ये 1 2 3 4, तो 8 को यहाँ पे आना चाहिए। देखो 8 यहाँ पे किस किस ऑप्शन में है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, सिर्फ इन दोनों में है, ठीक है। अब इसमें से सही करना है खाली हमें एक। अब देखो इसमें आप एक और साइन को पकड़ो, कोई और साइन ले लेते हैं, जैसे मान लो अगर मैं बात करूँ इस
इसकी बात करूँगा मैं, लेट्स से हम बात करते हैं प्लस साइन की, ठीक है। तो देखो प्लस साइन जो है ना यहाँ पे एंड में, ये साइन एंड में है वो अगले में ख़त्म ही हो गया। ये वाला साइन आगे बढ़ा, एस आगे बढ़ा, ये आगे बढ़ा, जो पीछे था वो ना हट रहा है हल्के हल्के, ठीक है। जो एंड में है वो हट डिलीट हो गया। अब देखते हैं कि सेकंड वाले में क्या ये ए डिलीट हुआ है, तो दिख रहा है हमें कि ये आगे बढ़ा, ए, अच्छा ए डिलीट नहीं हुआ इस बार, यानी कि देखो इक्वल टू आगे बढ़ गया, ठीक है, एस डॉलर आगे बढ़ गया, और उसके बाद ये बी आ गया। ओके देखो पहले क्या हुआ कि ना लास्ट वाला फिगर डिलीट हुआ, ठीक है, फिर हो रहा है सेकंड लास्ट फिगर डिलीट, देख रहे हो। ए अभी भी ए देखो यहाँ पे ए ना हटा नहीं है, हटा कौन सा है, ये हटा है प्लस साइन वाला सिंबल, ठीक है। तो अगले में क्या हो रहा है कि ये प्लस साइन हट के इसकी जगह पे नया आ रहा है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट में थर्ड वाला हटा होगा, देखो यानी कि लास्ट से डॉलर हट गया होगा, है ना, 1 2 3 लास्ट से ये हट गया होगा, बाकी ए भी रहे होंगे, बिल्कुल हट गए। देखो यहाँ पे ये 8 है, इधर आ गया, ये वाला 8 जो है इधर आ गया, फिर इक्वल टू साइन इसके बगल पीछे चल रहा है, तो ये लास्ट से तीसरा सिंबल हट गया है, यानी कि इसके जगह पे ये सिंबल आ गया है। अब इसका मतलब ये होगा कि जो अगला होगा उसमें लास्ट से फोर्थ सिंबल हटेगा, यानी कि 1 2 3 4। अब जो भी आंसर होगा ना उसमें यह साइन नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे सही है, ठीक है, इन्फिनिटी के पीछे क्या होगा, कोई डिफरेंट सिंबल आएगा ए बी सी के अलावा, ठीक है। ये मतलब ये हटके इधर आएगा ए, फिर बी आएगा, फिर सी। देखो मतलब ऐसे बोलना चाह रहा हूँ आपसे कि ऐसे इन्फिनिटी यहाँ पर आया ना, इसके पीछे ना ए लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है, फिर लगेगा बी यहाँ पे, फिर लगेगा सी, ठीक है, फिर यहाँ पे कोई नया सिंबल आएगा। तो खाली इसी में हो रहा है, देखो ऐसा ए बी सी, ठीक है। अच्छा देखो हमने यहाँ पे गलती कर दी है, एक्चुअली मैंने चेक करना ही नहीं था कि लास्ट में हमारे पास सिंबल कौन सा बदल रहा है। आप देखो इन्फिनिटी यहाँ पर आएगा, इन्फिनिटी यहाँ पर आएगा, अब इसके आगे थोड़ी भाग जाएगा नंबर, नंबर उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, तो जो ऑप्शन में इसके आगे नंबर है वो तो आएगा ही नहीं ना, तो हम इसको यहीं पे रिजेक्ट कर सकते थे, ठीक है। ये इसका आंसर है, क्योंकि नंबर तो इसे पीछे से फॉलो कर रहे हैं ना, पीछे से इसके पीछे आ रहे हैं, इससे आगे नंबर ये है, इसके पीछे पीछे आ रहे हैं, इससे आगे थोड़ी निकल जाएगा कोई नंबर। तो यहाँ तो देखो ऑप्शन इसमें बी में क्या हो रहा है, थर्ड ऑप्शन में, कि इसके आगे निकले हुए हैं नंबर, ठीक है। तो ये इसका आंसर नहीं होगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अब देखो आते हैं 14th क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमारे पास 3 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर अलाइक इन सम मैनर एंड हैंस फॉर्म अ ग्रुप, विच वर्ड डज नॉट द ग्रुप। बताना है कि इसमें ऑड वन कौन सा है। देखो डॉक्टर है, इंजीनियर है और टीचर है, ये सब क्या होते हैं, एजुकेशन जो है इनके पीछे होती है, ठीक है। आप एजुकेशन गेन करोगे, एक डिग्री लोगे, तब जाके आप डॉक्टर ये या फिर टीचर बन सकते हो। बट टू बिकम अ कारपेंटर आपको ऐसा कोई डिग्री ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी बन सकते हो कारपेंटर, सीखने की इट इज़ अ स्किल, ठीक है, आप कहीं भी सीख सकते हो। ये तो ये थोड़ा ऑड बन था थर्ड वाला, इसको टिक कर देंगे। अब देखते हैं इसको, तो इसमें क्या बोल रहा है कि सम बैंगल्स आर ब्रेसलेट, ऑल चेन्स आर रिंग्स, सम ब्रेसलेट्स आर चेन, ठीक है। हम इसके चेक करते हैं तुरंत, इसके कंक्लूजन क्या दे रखे हैं। तो यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट कंक्लूजन की सम बैंगल्स आर रिंग, हमें बैंगल को रिलेट करना है रिंग से। देखो भैया बैंगल किधर है, बैंगल हमारे पास यहाँ पे है, और रिंग किधर है, यहाँ पे है, ठीक है। अब बैंगल से रिंग को जोड़ना है, तो हमें जोड़ने के लिए एक चाहिए होगा। देखो आपको पता है सम का मतलब होता है 50, मैं इसे ऐसे करता हूँ कि सम को मानते हैं 50 और ऑल को मानते हैं 100, ठीक है। तो सम यहाँ 50 है, ठीक है, ब्रेसलेट भी 50 रहेगा, ऑल चेन हमारा 100 है, ठीक है, रिंग हमारा 50 है। अगर मुझे बैंगल को जोड़ना है रिंग से, तो मुझे कोई एक कॉमन वर्ड चाहिए होता है, ठीक है, कॉमन वर्ड चाहिए होता है जोड़ने के लिए, और उस कॉमन वर्ड में से एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो बैंगल को और रिंग को जोड़ने से खाली एक ही है, और यहाँ पे कॉमन वर्ड कोई है ही नहीं, यहाँ ब्रेसलेट है, यहाँ पे रिंग चेन है, देयर इज नो कॉमन वर्ड, तो ये पॉसिबल नहीं है। वी कैन नॉट ड्रॉ एनी कंक्लूजन फ्रॉम दीज टू स्टेटमेंट, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन वर्ड है ही नहीं जो इसको लिंक कर सके दोनों को हम, ठीक है। तो फर्स्ट जो है ट्रू ही नहीं होगा। और देखो चेन और बैंगल्स को जोड़ना है, देखो चेन कहाँ पर है, ये रही चेन, बैंगल्स कहाँ पे है, बैंगल्स इस बारे में है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट को जोड़ते हैं, ठीक है। देखो तो बैंगल्स यहाँ पर है, चेन यहाँ पर है, अब हमें चाहिए होगा एक कॉमन वर्ड। देखो ब्रेसलेट यहाँ पे कॉमन है, ये भी यहाँ पे कॉमन है, वेरी गुड कॉमन है, लेकिन
जो वर्ड कॉमन है क्या उसमें से कोई एक वर्ड ऐसा है इसकी वैल्यू 100 है? तो बिल्कुल नहीं। यहाँ 50 वैल्यू है इसकी, इसकी वैल्यू 50 है यहाँ पे, तो ये कॉमन है ही नहीं यहाँ पे ये। तो मतलब कि ये भी इसका सोल्यूशन नहीं हो पाएगा, हम इससे क्वेश्चन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो थर्ड में क्या है, सम रिंग्स आर ब्रेसलेट। अब देखो रिंग्स और ब्रेसलेट को जोड़ना है। ठीक है, देखो सेकंड में और थर्ड में रिंग्स है, ब्रेसलेट जोड़ना है। ठीक है, रिंग तो हमें जोड़ना है इस ब्रेसलेट से। कॉमन वर्ड क्या है, चेन है और चेन है। इस चेन की वैल्यू 50 है, इस चेन की वैल्यू 100 है। ठीक है, तो बिल्कुल इसको हम लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो सम रिंग्स आर ब्रेसलेट बन सकता है। ठीक है, ओके। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा सही आंसर। देखो ये ना सिलोगिज्म है, अगर आपको ये सीखना है ना सही से, तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज आपको अभी देखना है अगर, तो आप क्या कहते हैं यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं और वीडियोस को। आई विल रिकमेंड यू कि आप उन पीयूष सर से पढ़ोगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ऐसे क्वेश्चंस करने में सिलोगिज्म के। उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया रखा है सिलोगिज्म, इट इज़ ही इज़ बेस्ट फॉर सिलोगिज्म। ठीक है, चलिए अब देखो ये क्वेश्चन, देखो बड़ा अजीब क्वेश्चन था स्टूडेंट ये, इसमें बहुत लोग फंसे थे। देखो ये क्या हो रहा है ना कि इसमें सर्कल है, फिर एक स्क्वायर है, फिर एक सर्कल है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो कि हर एक यहाँ पे क्या है, दो स्क्वायर्स हैं, एक ट्रायंगल है। यहाँ पे क्या है कि सर्कल स्क्वायर ट्रायंगल, यहाँ पे सर्कल है, दो ट्रायंगल हैं, यहाँ पे दो स्क्वायर हैं। तो आप देखो हर एक फिगर में ना एक फिगर जो है दो बार है, एक्सेप्ट दिस सेंट्रल फिगर। यहाँ पे सर्कल स्क्वायर रेक्टेंगल बस यही अलग हैं। ठीक है, और बाकी हर एक फिगर में ना एक फिगर दो बार बनी हुई है। जैसे देखो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में सर्कल दो बार है, बाहर है अंदर है। इसमें स्क्वायर दो बार है, बाहर और एक अंदर। ठीक है, और इसमें रेक्टेंगल दो बार है, इसमें जो है स्क्वायर दो बार है। समझ रहे हो, सिर्फ तीनों खाली इसी में अलग है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा सही। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 पे। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कि इसे कैसे करेंगे, हम समझते हैं इसको। चलिए तो देखो इसमें कह रहा है कि 6 पर्सन है KMNPQR सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। ठीक है, तो मान लो कि ये सर्कुलर टेबल है, यहाँ बैठा देते हैं 6 लोगों को, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है हमसे कि हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, ये हमारा क्वेश्चन है। और इसके लिए हमें दे रखी है दो स्टेटमेंट। अगर हम फर्स्ट कंसिडर करें, कह रहा है कि के सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी। तो पी को मान लो यहाँ बैठाओ, तो के बैठ रहा है इसके इमीडिएट राइट में। देखो सब लोग सेंटर को फेस कर रहे हैं ना, ऑल आर फेसिंग टू सेंटर, ऐसे दिखा दो इसको। ठीक है, तो के बैठा है पी के राइट में, तो के यहाँ बैठ जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि ओनली टू पीपल सिट बिटवीन पी एंड क्यू। देखो पी यहाँ पर है और पी, देखो क्यू अगर मैं यहाँ बिठा दूँ तो इस साइड भी इसके देखो बीच में दो पर्सन बैठ रहे हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी इसके बीच में दो पर्सन बैठ रहे हैं पी और क्यू के बीच में। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इतना। अब कह रहा है कि आर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एम। देखो अगर मैं एम को यहाँ बिठाऊँ तो सेकंड राइट क्या होगा एम का, 1 2, यहाँ पे बैठना चाहिए आर को, बट यहाँ तो ऑलरेडी के बैठा हुआ है, तो यानी कि एम यहाँ नहीं बैठेगा। अगर मैं एम को यहाँ बिठाऊँ, ठीक है, तो इसका सेकंड राइट क्या होगा 1 2, यहाँ पे आना चाहिए आर को, बट यहाँ तो ऑलरेडी बैठा हुआ है पी, यानी कि एम खाली यहीं बैठ सकता है। और इसका सेकंड राइट हमारे पास क्या हो जाएगा 1 2, आर यहाँ बैठेगा। ठीक है, ओके। अब क्या बच गया, देखो एक पर्सन बच गया खाली, पी क्यू, और बच गया हमारे पास एन बच गया, तो एन मतलब यहाँ बैठेगा। अब क्या हम फर्स्ट स्टेटमेंट से ये कह सकते हैं कि हु इज टू द लेफ्ट ऑफ पी, तो पी के लेफ्ट में बैठा है एन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो मुझे लग रहा है कि सफिशिएंट है आंसर देने के लिए। क्या चेक करते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 सफिशिएंट है कि नहीं। ठीक है, देखो 2 में क्या बोल रहा है, ओनली टू पीपल सिट बिटवीन एन एंड एम। तो हम एक काम करते हैं, ऐसे बना देते हैं 2 3 4 5 6। अब यहाँ से देखो फर्स्ट से हमें कुछ नहीं मतलब मिल पा रहा कि दो लोग बैठे हैं बिटवीन एन एंड एम। ठीक है, अब वो किसे कहाँ बैठा है नहीं चल रहा पता, तो एक काम करते हैं इससे पता कर लेते हैं। अगला पढ़ते हैं स्टेटमेंट। इसमें कह रहा है कि क्यू इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम। अब हमारे पास एक सर्कल मान लो इस तरह से है। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि 6 लोग बिठा दिए हमने। अब क्वेश्चन कह रहा है कि क्यू जो है एम का इमीडिएट नेबर है। अब देखो यहाँ से हम एक चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं, क्यू को अगर मैं यहाँ बिठाऊँ तो ये इमीडिएट नेबर है एम का। चलो एम यहाँ बैठाओ, तो क्यू यहाँ बैठ सकता है। ठीक है, अगर एम यहाँ बैठा है तो क्यू यहाँ बैठ सकता है। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी बन रही है।
ठीक है। अब कह रहा है कि ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन क्यू एंड के। क्यू ये रहा, तो हो सकता है के यहाँ बैठे, ठीक है, के यहाँ बैठ सकता है, ठीक है, और के यहाँ बैठ सकता है, क्योंकि क्यू और के बीच में खाली एक पर्सन बैठ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये क्यू है, यहाँ पे के बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है के, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। और ओनली टू पीपल सिट बिटवीन एन एंड एम, ओनली टू पीपल। अच्छा देखो, एक काम करते हैं, पहले ना इसको बैठा लेते हैं एन और एम को, ये हमने एम तो बिठा लिया है हमने। अब बात कर लेते हैं एन कहाँ बैठेगा। अगर एम यहाँ बैठा है तो एम और एन के बीच में दो पर्सन बैठे हैं, तो एन यहाँ बैठ सकता है, ठीक है, यहाँ पे दो पर्सन रहे, यहाँ पे दो पर्सन रहे, तो एन यहाँ बैठेगा। तो दो पर्सन बैठ रहे हैं एन और एम के बीच में। अब आते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड के। तो क्यू यहाँ पर है, तो देखो के तो यहाँ बैठेगा, यहाँ तो पहले एन बैठ चुका है, तो के यहाँ बैठेगा, ठीक है। अगर क्यू यहाँ पे है तो के यहाँ बैठेगा। तो देखो यहाँ से ना हम ना जितनी भी हमें बातें दे रखी हैं स्टेटमेंट 2 में, इससे हम ना दो पॉसिबिलिटी बना पा रहे हैं, और दोनों में से किसे एलिमिनेट करना है कुछ आइडिया लग नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी देखो दो पोजीशन खाली हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि स्टेटमेंट 2 सफिशिएंट नहीं है, तो हम कह देंगे ओनली इन स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट, और डेटा दे रखा है 2 में वो सफिशिएंट नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट ट्रू। ओके, तो बोथ इज द राइट आंसर, कि सिर्फ 1 में ही सफिशिएंट डाटा था, लेकिन सफिशिएंट डाटा नहीं था, ठीक है। चलिए अब देखो इसे समझते हैं कि इसमें क्या करा गया है, ठीक है। इसमें हम समझते हैं कि उन्होंने क्या बोला है, पैटर्न क्या चल रहा है। देखो इसमें ना क्या हो रहा है कि हमारे पास दे रखा है 9, ये 81, मतलब कि 9 का स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर 121, 7 का स्क्वायर 149, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि सब में स्क्वायर है। एंड में अब देखते हैं कि बीच में क्या हो रहा है। तो अगर मैं 17 यानी कि 9 का डबल कर दो और माइनस कर दो 1, 17 आ जाएगा। क्या देखो यहाँ पे लग रहा है ऐसा, 11 का डबल कर दो और माइनस कर दो 1, तो नहीं नहीं, चलो कोई बात नहीं। अगर हम ऐसा करें 11 का डबल कर दें, हाँ हाँ देखो 11 का डबल होता है 22, ठीक है, माइनस 1 21 हो गया। 7 का डबल करेंगे तो 14 आएगा, माइनस 13 आना चाहिए था, 15 दे रखा है। 2 का डबल होता है 4, माइनस 1 3, ठीक है। देखो इसमें 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 यहाँ पे हम ये लॉजिक लगा पा रहे हैं कि फर्स्ट का डबल करके एक घटाओ तो सेकंड मिल रहा है, बट इसमें ऐसा नहीं हो रहा, तो थर्ड ही इसमें और हो गया हमारा, ठीक है, समझ रहे हो। चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ये क्या दे रखा है। कह रहा है कि स्लेन को हमने कोड किया है PKCNU से, तो कुछ नहीं करना, इसको आप लिख लो ऐसे ही। तो पहले हम ना इसको लिख लेते हैं, ठीक है, ये छोटा है ना, इसको लिख लेते हैं DENT, ठीक है। डी क्या होता है 4, 5, N 14, B 20, T 20, ठीक है। वी पी वी पी GF, बी होता है 22, पी होता है 16, G7 F6। देखो यहाँ पे क्या चल रहा है सिस्टम, ठीक है। अगर मैं देखूँ ध्यान से इधर, तो हम ये देख पा रहे हैं कि 22 और 15 ये इसका अपोजिट तो नहीं है, ठीक है। हाँ तो देखो यहाँ पे चल के पता क्या हो रहा है, 20 + 2 22, 4 + 2 6, 5 + 2 7, 14 + 2 16, यानी कि क्रॉस में दो दो बढ़ रहा है। तो हमें पूछा गया क्यूबॉइड का, यानी कि अगर यहाँ पे देखो क्यूबॉइड है ना, तो डी यहाँ पे है, तो यहाँ पे 2 बढ़ा के 6 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, सी अगर होता है 3 तो यहाँ पे आएगा 5, यानी कि एफ और ई में एंड होगा। तो किस किस में हो रहा है, देखो एफ और ई में एंड, इसमें हो रहा है, इसमें और इनमें नहीं हो रहा, इसको हटा दो। तो आंसर इन दोनों में से कोई एक है। देखो इन दोनों में क्या ना कि सेकंड अलग अलग है। अब देख लो कि इसका आई है अगर, तो 9 है, तो आंसर में 9 2 11, यानी कि यहाँ पे आना चाहिए के, तो के खाली इसी में, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंस वाला है, समझते हैं कैसे करेंगे इसको। देखो इसमें कह रहा है कि सम सीरियस मिस्टेक्स वर फाउंड इन द टेक्निकल सेक्शन ऑफ द कंपनी, ठीक है। टेक्निकल सेक्शन कंपनी का होता है ना जो, उसमें कुछ दिक्कत आ गई है, ठीक है। अब जब कोई दिक्कत आती है टेक्निकल टीम में, तो हम क्या क्या एक्शन लेते हैं। तो उसने पहला बोला है कि एन एफिशिएंट टेक्निकल टीम शुड बी अपॉइंटेड टू चेक द टेक्निकल एरर्स, बिल्कुल सही। अगर हमारे पास कोई एरर आई है तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी HR के पास तो जाएंगे नहीं,
है ना, ना ही किसी हम एग्जीक्यूटिव से बोलेंगे कि जाके ठीक करो उसको। तो जो बंदा टेक्निकल टीम में होगा, जो देखता होगा टेक्निकल चीज़ों का से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पहले उसकी एक टीम बनाएंगे, बोलेंगे जाके देखो कि वहाँ पे क्या एरर आई है, ठीक है। तो टीम जाके वहाँ पहले एरर चेक करेगी, तो फर्स्ट बिल्कुल ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। अब कह रहा है कि अ रीज़न एक्सप्लेनेशन नोटिस शुड बी इश्यूड टू ऑल एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व इन द इरेगुलरिटीज़, ठीक है। अब देखो, टेक्निकल दिक्कत जो आई है वो किसी वजह से आई होगी, है ना, किसी टी एम्प्लॉय ने कुछ कर दिया होगा। तो क्या होगा कि कंपनी क्या करेगी, एक नोटिस निकालेगी कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, मतलब कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो अवॉइड डूइंग दिस मिस्टेक, इसकी वजह से हमारी जो है टेक्निकल टीम में कुछ इशू आ जाती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये काम भी करेंगे। कंपनी क्या करेगी, अ रीज़न एक्सप्लेनेशन नोटिस शुड बी इश्यूड टू ऑल एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयड इन द इरेगुलरिटीज़, ठीक है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 और 2 फॉलो, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर शुड रिप्लेस हैशटैग एंड दिस। चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे ना हमें पैटर्न फाइंड करना है, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि कहा गया है कि हमारे पास ना यहाँ पे क्या रखें हम, के एन ई से रिलेट करें, ठीक है, जिस तरह से पी क्यू भी रिलेट करेगा कोई सेकंड नंबर से। तो हमको दोनों बताना है, ठीक है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था ये रीजनिंग का। अब यहाँ पे हमें सब चेक करना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ एम ओ बी, ठीक है, अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ एम ओ बी, तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे एम होता है कितना, 13 होता है, 13 से 11, 13 15 2, ये तो हुई है कितना है, 11 14 5 है। तो यहाँ पे हमने -2 करा, ठीक है, फिर -1 किया, फिर +3 किया, ठीक है। अब देखो कि क्या आर टी टी में ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है। क्या 16 -2 करने पे 18 आता है, नहीं आता, ठीक है, क्योंकि 13 -2 यहाँ पे 11 आया है ना। तो वैसे ही यहाँ पे 16 -2 करने पे 14 आता, पर तो 18 दे रखा है, यानी कि फर्स्ट तो इसका ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट को हटा दो, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे पुट करेंगे, देखो ये लिख लेते हैं अब यहाँ पे 16 17 22। अब अगर मैं पुट करूँ, सेकंड को पुट करूँ, सेकंड में क्या है, एन के एफ। तो एन क्या होता है 14, के है 11, एफ है 6। देखो 14 -3 कर दिया, ठीक है, तो 11 आ गया, 11 +3 कर दिया तो 14 आ गया, 6 -1 कर दिया। अब इसके लिए एम टी यू है, यानी कि एम कितना होता है 13, टी 20, यू 21। क्या 16 -3 करने पे 13 आएगा, बिल्कुल आ रहा है। क्या 17 +3 करने पे 20 आता है, बिल्कुल आ रहा है। क्या 22 -1 करने पे 21 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो यानी कि यही ऑप्शन सेट हो रहा है, तो सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों में ना आपको ना चेक करना पड़ता है थ्रू ऑप्शंस, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। देखो दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो इसमें क्या करते हैं, पहले हम चेक करते हैं तुरंत हमेशा कि यहाँ पे जो ए है, यहाँ भी सब में ए है, बिल्कुल है, चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। डी एट एन, देखो डी क्या है, एट द रेट है, एट मतलब होता है कि डॉटर है बी की, ठीक है। डी जो है डॉटर मान लो, माइनस साइन किसकी है, डॉटर, डॉटर है बी की, तो बी लिख दो यहाँ पे, ठीक है, सॉरी बी नहीं एन। फिर एन, फिर डॉटर है एच की, एन डॉटर है किसकी, एच की, ठीक है। एक सेकंड ऊंचा नीचे कर लेते हैं इसको। तो डी डॉटर किसकी थी, डॉटर थी एन, एन की, एन डॉटर किसकी है, एच की, ठीक है। अब एच एंड है वाई का, एच एंड क्या है, हस्बैंड ऑफ वाई है, एच इज हस्बैंड ऑफ वाई, ठीक है। वाई डॉटर है एफ की, वाई डॉटर है किसकी, एफ की। अब एफ परसेंटेज है बी का, पर मतलब वाइफ, एफ वाइफ है किसकी, वी की, ठीक है। देन हाउ इज वाई रिलेटेड टू डी, देखो वाई कहाँ पे है, ये रहा वाई हमारा, इसको टिक कर लो, और डी कहाँ पे, ये। तो आपको दिख रहा है कि जो वाई है वो क्या है, देखो वाई की बेटी है ये, और उसकी भी बेटी है, यानी कि जो वाई है वो दादी माँ है, मतलब डी की मम्मी है ना, तो मदर्स मदर, ठीक है। हाउ इज वाई इज रिलेटेड टू डी, तो वाई क्या है, वो डी की मम्मी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, इज राइट एक्सप्लेनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड 23। देखो इसमें क्या बोल रहा है, अमित रैंक 7 फ्रॉम द टॉप, अमित जो है 7 है टॉप से, ठीक है, एंड 26 है बॉटम से, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट, देखो
टोटल कितना होता है L+R-1, ठीक है। तो 7+26 -1 कितना करेंगे, 33 - 1 यानी 32। तो 32 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अब इसमें देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हार्ट है वो इधर आ गया, एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ। हार्ट जो है वो यहाँ पे आ गया, फिर क्या हुआ, फिर हार्ट गायब ही हो गया, कहीं पे नहीं दिख रहा आपको हार्ट, ठीक है। अच्छा रुको रुको, समझ गया, ठीक है। देखो हार्ट को यहाँ लाना, मतलब कि जो फिगर हमारे पास यहाँ है वो बीच में इधर आएगी, ये तो श्योर है। तो देख लो आपकी ये जो ना स्टार सा जो है ये कहाँ पे है बीच में, इसमें है यहाँ पे। तो दो फिगर्स में तो ये बीच में मतलब सेकंड पोजीशन पर है, तो इन्हीं में से कोई ठीक होगा, इसमें तो ये नहीं होगा दोनों में से कोई भी, क्योंकि जो फिगर कोने पे है वो यहाँ पे आ रही है, ठीक है, ये भी यहाँ पर आएगा। तो इसी दो में है ऐसा। अब हम चेक कर लेते हैं इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। अब देखो इसको उठाओ, ये सी है ना, सी से कहाँ चला गया, सी देखो यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है, और डी ऊपर आ गया, ये आपस में हो रहे हैं इंटरचेंज। अब यानी कि ए यहाँ पर आएगा, एम यहाँ पर आएगा, तो यहाँ तो चेंज ही नहीं हुआ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ए सी हो जाएगा फिर। समझ रहे हो आप। सेकंड में क्या हुआ है कि सी यहाँ पे गया है, डी यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ भी क्या होगा, देख रहे हो आप, यहाँ पे सी, डी यहाँ पर आया था, सी यहाँ पर आया था, वैसे ही यहाँ पे ए जाएगा यहाँ पे और एम आएगा यहाँ पे। तो इस इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हमें जो है सीरीज पता करनी है कि यहाँ पे क्या होगा। देखो यहाँ पे हम डिफरेंस निकालेंगे कि कितना डिफरेंस बैठ रहा है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं पहले, सीरीज क्या बन रही है देखो, 242, 288, ठीक है, डैश 392, 450। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, हम इसका डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। देखो 42 में से क्या ऐड करा हमने, तो 42 + 86 हुआ है, तो इतना आया है। इसमें कुछ ऐड किया होगा, इसमें कुछ ऐड किया होगा, इसमें क्या ऐड करा है देख लो, इसमें 8 + 50 58 ऐड किया है, ठीक है। 46 ऐड हुआ है, फिर 58 ऐड हुआ है लास्ट में। यहाँ पे दो निकालने हैं, तो यहाँ पे क्या भर सकते हो आप, मान लो अगर आप दो लेते हो तो होगा 48, फिर 50, फिर यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है, नहीं नहीं। तो अगर मैं पे 4 लूँ तो +50 +54। अब देखो कि 4 4 बढ़ रहा है ना सब में, 46 + 4 +4 +4, तो ये पैटर्न बन रहा है। देखते हैं कि कितना आ रहा है आंसर, 288 + 50 करने पे कितना आएगा, तो बिल्कुल 338 आ रहा है, जो कि ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है कि हमें इसका फाइंड करना है मिरर में। देखो कैसे करेंगे इसको, जो आंसर होगा उसमें क्या होगा, ये जो है ना, ये पत्ती जो है ऐसे ऐसे दे रखी है ना, देखो ये पत्ती जो एक बॉक्स में दे रखी है यहाँ पे कुछ ऐसे है, ऐसे ऐसे है, तो यहाँ पे कैसे होगी, जस्ट इसकी उल्टी ऐसे होगी, ठीक है। फिर ऊपर ये ऐसे होंगे, ठीक है, समझ रहे हो आप, मतलब कि ऐसे खोलो ऐसे, तो ये ना इस साइड को ऐसा मूव होगा इसका। देखो ये हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है, ये पॉसिबल है, ये ठीक है, तीनों चारों पॉसिबल है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे क्या होगा, जब मैं इसको ऐसे ऊपर फोल्ड करूँगा तो इसकी इमेज ना ऊपर बनेगी, तो यानी कि जो बनेगा वो ऐसे बनेगा ना। जब मैं इसको ऊपर खोलूँगा तो पता कुछ नहीं करना आपको, आपको ना सिर्फ ये समझना है कि मान लो यहाँ पर एक पत्ती ऐसे आ जाती है, ठीक है, मान लो ये कुछ ऐसे आ गई, तो जब इसकी हम देखेंगे, मान लो कि ये ना मिरर है, ठीक है, लेट्स से कि ये है मिरर, तो इसकी इमेज कैसे बनेगी, यहाँ पे ये ऊपर जाएगा ना, ऐसे ऐसे पलट जाएगा ये, है ना। तो आंसर में यहाँ पलटा हुआ खाली वही आंसर होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें उल्टा हुआ ही नहीं है। अब इन दोनों में से कौन सा होगा, तो देखो ये अगर ऐसे है तो ये भी ऐसे होना चाहिए था, यहाँ पे ऐसे, तो ये नहीं होगा, तो ये इसका आंसर है, ठीक। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो इसमें बोल रहा है कि ओवर द ओवर द लास्ट 2 years 22% ऑफ द कंपनी पीज मैन पावर वॉज लेड ऑफ, यानी कि पिछले 2 सालों में क्या हुआ है, कंपनी ने अपने 22% लोगों को कंपनी से बाहर निकाल दिया है, लेड ऑफ कर दिया है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। लेकिन बोल रहा है कि ओवर द पास्ट 2 year, पिछले 2 सालों में क्या हुआ, कंपनी का जो पी है, सोल्ड ऑफ मैनी ऑफ द मेजर एसेट, कंपनी ने अपने काफ़ी सारे एसेट्स को बेच दिया, यानी कंपनी ने अपने काफ़ी सारा सामान जो है बेच दिया है, ठीक है, सेल कर दिया है। अब देखो ऐसा पढ़ के क्या लग रहा है कि मतलब कुछ दिक्कत कंपनी में आई होगी,
है ना। ऐसे कुछ कोरोना वगैरह आया होगा, इससे क्या हुआ कि उनको लॉस हो रहा होगा। मतलब कंपनी घाटे में जा रही है तभी तो वैसे काम करेगी कि अपना मैन पावर कम करेगी। जैसे अभी एग्जांपल देख लो आप, बायजूस में ऐसा हुआ था, है ना। यहाँ पे कंपनी जो है लोगों को फायर कर रही थी, तो क्यों कर रही थी? क्योंकि वो लॉस में थी। जब वो लॉस में हुई कंपनी को इसी, तो तब वही अपना जो है कॉस्ट कट डाउन करती है बाय लेइंग ऑफ, लोगों को निकाल के और अपने कुछ कंपनी को बेच के। ऐसे एग्जांपल ले लो, जो हमारे पास एयर इंडिया है, ठीक है, क्या कर रहा था उसने, भारत सरकार ने उसको बेचा क्योंकि वो उसके लिए लॉस बन रहा था, उसने अपना एसेट बेच दिया, ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है कि कोई एक कारण रहा होगा जिसकी वजह से कंपनी पी ने दोनों एक्शंस लिए हैं। तो दोनों ही जो कारण हैं वो किसी एक वजह के ही वजह से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। तो बोथ 1 and 2 आर द इफेक्ट ऑफ कॉमन कॉज इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखो, ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन विच द फॉलोइंग फिगर इज एम्बेडेड। तो ये किस में एम्बेडेड है? ऐसे एक ट्रायंगल बना हो, ऐसे आए, देखो इसमें तो ट्रायंगल बना हुआ तो है, पर ये लाइन बिल्कुल इससे आ तो रही है, यहाँ भी आ रही है लाइन, देखो लाइन ऐसे आ रही है, लेकिन ये इसमें घुमा हुआ नहीं है नीचे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है, ये है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, बट ये यहाँ तक ठीक है, ठीक है, पर यहाँ पे घुमा कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है फिर, ठीक है, रॉन्ग है। अब देखो ये हमारे पास ट्राइंगल है यहाँ पे एक, ठीक है, एक लाइन ऐसे आई, ठीक है, एक सर्कल यहाँ पे दे रखा है, बिल्कुल सही है, ये एक लाइन ऐसे आई, ये घूम रहा है यहाँ पे ऐसे, ये पॉसिबल है। अब ये यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ट्राइंगल है, ऐसे है, एक सर्कल है, बिल्कुल ठीक है, ये बट यहाँ पे घुमा हुआ नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है फिर, ठीक है। ये यहाँ पे ट्राइंगल है, ऐसे आया, ठीक, सर्कल है, ऐसे, फिर घुमा हुआ नहीं है यहाँ पे सही से, है ना, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो खाली एक ही पॉसिबल लग रहा है, तो इसी को टिक करेंगे, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे हमें रिलेशन निकालना है, क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखो कि 18+11 कर दिया है, सॉरी 21 कर दिया है, ठीक है, 27+21 कर दिया, यानी कि पहले में 21 ऐड हुआ है, तो 35+21 करने पे कितना आएगा, 56, बिल्कुल सही आ रहा है। दूसरे में ऐसा आ रहा है, 31+21 करने पे कितना है, 52 आएगा। 17+21 ये तो पॉसिबल नहीं है, 24+21 पॉसिबल नहीं है, तो दो पॉसिबल हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या करा गया है, यहाँ भी 21 ऐड करा गया है, 56+21 करने पे 77 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। 30+21 करने पे कितना आएगा, कभी नहीं आएगा ये, क्योंकि दो है, अगर 52 जोड़े 21 तो कितना आएगा, ये 73 आएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं दे रखा, मतलब कि यही सही ऑप्शन है। हमने 21 ऐड किया है, ठीक है, टू गेट द नेक्स्ट टर्म, ठीक, +21। चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो देखो हमें इसमें निकालनी मिरर इमेज, तो ये पहले दिखेगा आई, लास्ट में दिखेगा ऐसे ई, वो किस किस में पहले आई ई है, सब में है, ये तो पॉसिबल नहीं है कि नीचे दिखा रहा है, ये तो गलत हो गया पहले ही, ठीक है। अब उसके बाद आप देखो कि जो डी है ये दिखेगा ऐसे, तो ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे इसको हटा देंगे हम, तो इसमें कोई एक आंसर होगा। अब आपको दिख रहा है कि जो हमारे पास ई है, ई को देखो, है ना, ई को नहीं, इसको देखो, 9 को, 9 जो है कैसे आएगा, वो आई है, फिर जी एच, फिर 9 ऐसे आएगा ना, उल्टा आएगा 9, समझ रहे हो आप, बट यहाँ पे ऐसे उल्टा कर रखा है, तो यहाँ भी उल्टा कर रखा है, ये भी नहीं है, तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस जो हमने अभी देखे यहाँ पे, और ये 7 मार्च की शिफ्ट के थे। अभी अगली वीडियो में आपको कराऊंगा सारे क्वेश्चन जो कि होंगे 6 मार्च की शिफ्ट के, फिर मैं कराऊंगा आपको 3 मार्च के, फिर कराऊंगा 2 मार्च के, ठीक है। आपको अगर पसंद आए वीडियो तो इसको अपने दोस्तों के संग शेयर करिएगा, लाइक भी करिएगा, ठीक है। चलिए, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।